हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू द क्लास सिक्स। आज हम आपके लिए लेके आए हैं कुछ टॉपिक रिलेटेड टू द चैप्टर 8। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस। अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस में पहला टॉपिक जो सब टॉपिक है वो है वेरिएबल एंड कांस्टेंट। तो अ सिंबल हैविंग अ फिक्स न्यूमेरिकल वैल्यू इज कॉल्ड अ कांस्टेंट। ऐसे न्यूमेरिकल जिसकी फिक्स वैल्यू होती है उनको हम कांस्टेंट कहते हैं, जैसे कि ऑल नंबर्स 1 to infinity all are the constant, and a symbol which takes or on various numerical values। और कुछ ऐसे सिम्बल्स होते हैं जिनका यूज़ हम वेरिएबल्स की जगह पे या वैल्यूज़ की जगह पे रखते हैं, जैसे कि अल्फ़ाबेट लेटर्स, उनको हम वेरिएबल कहते हैं। उसके बाद आता है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, अ कॉम्बिनेशन ऑफ कांस्टेंट एंड वेरिएबल connected by any on one or more than the symbols plus minus multiply or divide is called algebraic expression। कांस्टेंट और वेरिएबल के कॉम्बिनेशंस को, कॉम्बिनेशन ऑफ कांस्टेंट एंड वेरिएबल्स और उनके कॉम्बिनेशन को कंप्लीट करने के लिए सिंबल्स का यूज़ किया जाता है। उन एक्सप्रेशंस को हम अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस कहते हैं। बात करेंगे द सेवरल पार्ट ऑफ द एक्सप्रेशन सेपरेटेड बाय साइंस। जो एक्सप्रेशन के कई सारे पार्ट्स होते हैं उनको हम साइंस के थ्रू सेपरेट करते हैं। प्लस या माइनस का साइन लगा हो तो हम उसको सेपरेट कर सकते हैं। उनको हम टर्म ऑफ द एक्सप्रेशन कहते हैं। अगर मान लीजिए कोई 3 टर्म का एक्सप्रेशन है तो वो 3 टर्म तब काउंट होंगे जब बीच में प्लस या माइनस के साइन होंगे। उसके बाद आता है टाइप्स ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कितने टाइप्स के हैं? नंबर 1, मोनोमियल एक्सप्रेशन। तो एन एक्सप्रेशन विच कंटेन ओनली वन टर्म, जिसमें सिर्फ एक ही टर्म होता है उसको मोनोमियल एक्सप्रेशन कहते हैं। यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स भी हमने रख रखे हैं, जैसे 3x है, 5xy² है, माइनस का 2abc है, माइनस का 8 है। ये अलग अलग टाइप के मोनोमियल एक्सप्रेशंस है। दूसरा होता है बाइनोमियल, एन एक्सप्रेशन कंटेनिंग 2 टर्म। ऐसे एक्सप्रेशन जिनमें 2 टर्म्स होते हैं उनको हम बाइनोमियल कहते हैं। यहाँ पे हमने एग्जांपल्स भी देखे हैं, 6 - y, 2x + 3y, these all are the binomial expression। Number 3, trinomial expression, an expression containing 3 terms। ऐसे एक्सप्रेशन जिनमें 3 टर्म्स हैं इज कॉल्ड अ ट्राइनोमियल। और इसमें हमने कई सारे एक्सप्रेशन यहाँ पे एग्जांपल में भी लिए हैं। 2 + x - y इज द फर्स्ट, a + b + c इज द सेकेंड, x³ - y³ + z³ इज द थर्ड। दीज ऑल आर द ट्राइनोमियल एक्सप्रेशन। देन फोर्थ है क्वाड्रिनोमियल एक्सप्रेशन, एन एक्सप्रेशन कंटेनिंग 4 टर्म इज कॉल्ड अ क्वाड्रिनोमियल। ऐसे एक्सप्रेशन जिसमें 4 टर्म्स हों उनको हम क्वाड्रिनोमियल कहते हैं। यहाँ पे कुछ एग्जांपल भी हमने दिए हैं आपको समझने के लिए। तो x² + y² + z² - के x y z, दीज ऑल आर द। यहाँ पे और भी बहुत सारे एग्जांपल्स हैं यहाँ पे क्वाड्रिनोमियल के। फिफ्थ टाइप का जो होता है वो होता है पॉलिनोमियल, एन एक्सप्रेशन कंटेनिंग 2 और more than 2 terms is called polynomials। पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन वो होते हैं जिसमें 2 या 2 से ज़्यादा टर्म्स होते हैं। 2 या 2 से ज़्यादा वालों को हम बाइनोमियल, ट्राइनोमियल, क्वाड्रिनोमियल भी कहते हैं, वो पर्टिकुलर कहते हैं। लेकिन पॉलिनोमियल उनका एक कॉमन नेम है, इसलिए हम 2 या 2 से ज़्यादा जिसके टर्म्स हैं उनको हम पॉलिनोमियल भी कह सकते हैं। बात करेंगे नेक्स्ट, अगला जो टॉपिक है वो है फैक्टर्स। फैक्टर्स क्या होता है? व्हेन 2 और मोर नंबर्स are literal are multiplied, then each one of them is called an factor of the product। वो कह रहा है अगर किसी नंबर के 2 या 2 से ज़्यादा डिवाइड करते हैं, फैक्टर करते हैं, अलग अलग नंबर में डिवाइड करते हैं, वो भी मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में, उसको हम फैक्टर्स कहते हैं, फैक्टर ऑफ द प्रोडक्ट कहा जाता है। अगला पॉइंट ऑफ कोफिशिएंट, इन अ प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स द लिटरल एनी ऑफ द फैक्टर इज कॉल्ड अ कोफिशिएंट ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ अदर फैक्टर। अगर कोफिशिएंट की बात करें तो कोफिशिएंट जिस टर्म की या जिस कोफिशिएंट जिस लिटरल की बात की जाए, लिटरल यहाँ पे अल्फ़ाबेट लेटर से रिलेट है, जिस अल्फ़ाबेट लेटर की बात की जाए तो उस अल्फ़ाबेट लेटर के साथ जो नंबर मल्टीप्लाई फॉर्म में होगा, मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में होगा, उसको हम उस नंबर का, उस लेटर का कोफिशिएंट कहेंगे। दोबारा से समझ लीजिए, कोफिशिएंट जिस लेटर का कोफिशिएंट हमें फाइंड करना हो, उस लेटर के साथ जो नंबर मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में होगा उसको हम उस लेटर का कोफिशिएंट कहेंगे। ओके। उसके बाद आता है कांस्टेंट टर्म।
अ टर्म ऑफ द एक्सप्रेशन हैविंग नो लिटरल फैक्टर इज कॉल्ड अ कांस्टेंट टर्म। यहाँ पे कांस्टेंट टर्म की बात हो रही है, तो अगर किसी एक्सप्रेशन में कोई भी लिटरल फैक्टर नहीं है, मतलब कोई भी अल्फ़ाबेट लेटर नहीं है और सिर्फ नंबर गिवन है, तो वो कांस्टेंट टर्म होगा। ओके, उसके बाद आता है अगली हेडिंग है लाइक टर्म्स। द टर्म्स हैविंग द सेम लिटरल फैक्टर, वो कह रहा है ऐसे टर्म्स, ऐसे एक्सप्रेशन जिनमें इक्वल टर्म्स हों, वो इक्वल लिटरल फैक्टर्स हों, उनको हम लाइक टर्म्स कहते हैं, सिमिलर टर्म्स कहते हैं। अनलाइक टर्म्स या अनसिमिलर, द टर्म्स नॉट हैविंग द सेम लिटरल फैक्टर, इसमें यही है कि इनसे किसी भी दो एक्सप्रेशन में सेम लिटरल फैक्टर नहीं होते हैं, उनको हम अनलाइक या डिसिमिलर टर्म्स कहते हैं। तो यहाँ पे जितनी भी डेफिनेशन थी वो मैंने नोट कर दी है, आपको ये सारी डेफिनेशन को नोट कर लेना है। एंड आफ्टर दैट आपको एक्सरसाइज स्टार्ट करनी है। एक्सरसाइज 8B, मैंने क्वेश्चन नंबर 1 लिया है 8B का। यहाँ पे दिया है इफ़ ए वैल्यू इज़ 2 एंड बी वैल्यू इज़ 3 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ। फिफ्थ पार्ट मैंने यहाँ लिया है 5a² - 2ab। मैंने एक पार्ट यहाँ पे सॉल्व कर रहे हैं आपके लिए, बाकी के पार्ट आपको खुद करने हैं। तो सॉल्यूशन में आपको क्या करना है, सिर्फ जो एक्सप्रेशन आपको दी गई है उस एक्सप्रेशन में एक ही जगह पे ए की वैल्यू, बी की जगह पे बी की वैल्यू पुट करनी है। हमने कर ली है। देन सॉल्व करेंगे। 5 × 2 का स्क्वायर मीन्स दैट 4 माइनस यहाँ पे मल्टीप्लाई कर लिया 12, 5 4 = 20 - 12 इज जस्ट इक्वल टू द 8। तो आंसर जो आपका फाइनली आ गया वो आ गया 8। इसी तरीके से आपको बाकी के 5 क्वेश्चंस कंप्लीट करने हैं। एक और पार्ट हमने आपके लिए लिया है 6th वाला, a³ - b³। सॉल्यूशन निकालेंगे। ए और बी की वैल्यू पुट कर लिए। 2 का क्यूब - 3 का क्यूब, 2 का क्यूब होता है 8 एंड 3 का क्यूब होता है -27 एंड द फाइनल आंसर इज -19। क्वेश्चन नंबर 2, इफ x = 1, y = 2 एंड z = 5, so find the value of fifth part 2x² y - के 5yz प्लस के xy²। सिंपल, सेम एज पे क्वेश्चन नंबर 1। यहाँ पे भी आपको x और y और z की जगह पे उनकी वैल्यूज़ को रखना है। तो सॉल्यूशन में हमने देखी आपकी सारी वैल्यूज़ को पुट कर दिया एंड देन सॉल्व। 2 × 1 का स्क्वायर 1, तो × 2 तो हो गया 4 -50 + 4। कैलकुलेट करेंगे आगे कैलकुलेशन, तो 8 - 50 मीन्स दैट माइनस का 42 इज़ योर आंसर। आफ्टर दैट उसके बाद आपका होमवर्क है वो है कंप्लीट क्वेश्चन नंबर 1 to क्वेश्चन नंबर 2 इन एक्सरसाइज 8B फ्रॉम योर बुक। आपको अपनी बुक से क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 आपके अपनी नोटबुक पर कंप्लीट करने हैं। ओके स्टूडेंट, जितने भी पार्ट्स हैं क्वेश्चन नंबर 1 और 2 के वो सारे के सारे कंप्लीट करने हैं, कोई भी लीव नहीं करना छोड़ना है। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।